तो जीएसटी में देखो क्वेश्चन है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटिटी है, फिर एमआरपी है, फिर डिस्काउंट है। डिस्काउंट आ गया तो हमें नया प्राइस निकालना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट आ गया तो हमें नया प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नया प्राइस निकालने से मतलब डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल तो निकाल लें भाई। एक पीस थोड़ी ना खरीदा हमने, 450 के 36 पीस खरीदे हैं, 720 के 48 पीस खरीदे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले टोटल तो निकाल लें, जस्ट विदाउट डिस्काउंट वाला, फिर बाद में निकालेंगे वो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे टोटल मार देना। कैसे निकालोगे? 450 इंटू 36, 720 इंटू 48, ये निकाल के टोटल लिख देना। अब नया प्राइस निकालना पड़ेगा। क्यों सर नया प्राइस निकालना पड़ेगा? क्योंकि सर हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो भी टोटल आएगा 10% डिस्काउंट हटा के 90% वाला अमाउंट, जो हमने पहले बताया था आपको, 20% हटा के 80% वाला निकालोगे। तो पहले 1 2 3 ये मुझे बना के दो, तो फिर मैं आगे बताऊँ इसमें। सो हमने ये टेबल बना लिया है, हमें क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया है, उसका एक पीस का प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो यार ये 450 का एक पीस है ना, 36 पीस ले लो। पहले टोटल कितना हो रहा है वो तो देख लो। 450 इंटू 36 मतलब एक पीस 450 का, तो 36 पीस कितने का पड़ेंगे? तो दोनों मल्टीप्लाई तो करोगे। हैं 16,200 ऐसे बोलो 16,200। तो इसका हो जाएगा 16,200। समझ गया ना? इतने रुपए का आया ये टोटल, लेकिन अभी डिस्काउंट कट करना बाकी है, परेशान ना होना। फिर करेंगे 720 इंटू 48 मल्टीप्लाई करते हो 34560, फिर 18,000 आ जाएगा। फिर 360 इंटू 24 करो, 8,640 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया टोटल, लेकिन ये हमें पे नहीं करना है। हमें ये पे नहीं करना, हमें तो डिस्काउंट मिल रहा है। हमें तो डिस्काउंट, एक नया प्राइस निकालना पड़ेगा, या सेलिंग प्राइस बोलेंगे उसे, या परचेजिंग प्राइस, जो भी कह लो। सेलिंग प्राइस बोला करो कि हम बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, इतने में है, हमें नहीं बेचना है, हमें 10% डिस्काउंट करके बेचना है इस अमाउंट पे। ठीक है, 10% डिस्काउंट करके बेचना मतलब 16,200 का हमें 90% पे बेचना है। 10 हटा दो 100 में से 90, ये तरीका होता है, तरीका समझ लो। हमें 100 रुपये कस्टमर नहीं देगा, हमें 100 रुपये का सिर्फ 90 रुपये कस्टमर देगा। ठीक है, इस तरह। तो 18,000 का 70% निकाल लेंगे, है ना। कस्टमर हमें 18,000 नहीं देगा, मतलब 100 रुपये नहीं देगा, 30 रुपये हटा के 70 रुपये देगा, मतलब 18,000 का 70% देगा। तो डायरेक्ट निकालते जाओ। ठीक है, डायरेक्ट निकालते जाओ। तो ये तो पिछली बार ही बता दिया था। अब यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जो भी आ रहा है कैलकुलेशन करके देख लेना। यहाँ पे सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे इन सब के। फिर यहाँ पे टोटल मार लेना। टोटल मारने के बाद जो भी जीएसटी तुम्हें दिया है, कितना जीएसटी निकालना है? 5%। टोटल पे 5% जीएसटी है, तो जो भी जीएसटी होगा 5% निकाल लेना। ठीक है, अगर एक स्टेट में है तो उसको आधा आधा कर देना जीएसटी को, 2 स्टेट में तो एक ही जीएसटी रखना। 2 स्टेट है तो एक जीएसटी आएगा। अगर 2 स्टेट है तो एक 2 स्टेट कैसे मालूम पड़ा? इंट्रा स्टेट है, इंट्रा मतलब एक स्टेट होता है, तो 2 लगेगा। और तो 2 जीएसटी, जो भी 2.5% मत निकालो, डायरेक्ट 5% निकाल लो। क्या करो? 5% निकाल लो, जो अमाउंट आएगा उसका आधा आधा कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। समझो 5% समझो 1,000 रुपये आ रहा है, तो 501 को बांट देना, 501 को, एक को CGST और एक SGST, खत्म बात। ये पहले भी सीखा है हम लोगों ने, समझ गए। तो यहाँ पर एक इजी ये था कि जीएसटी एक बार में हमें निकालना था। कभी कभी क्वेश्चन में हर आइटम के लिए जीएसटी भी अलग अलग दे देता है, तो आपको फिर ऐसे में अलग कॉलम बनाना पड़ता है, सबकी जीएसटी अलग अलग निकालनी पड़ती है। अब आई बात समझ में? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में हम लोगों ने कर लिया था ना। एग्जाम्पल करा रहे हैं, कहाँ तक हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ है कि एक डीलर इन डेली सप्लाई गोज टू होल सेलर इन आगरा। 2 स्टेट की बात हो गई है, दिल्ली एक अलग स्टेट है, आगरा तो अपने यूपी में है, मतलब एक टैक्स जाएगा। ठीक है,
एज पर डिटेल गिवन बिलो। ये जो टेबल हॉरिजॉन्टल में दिया है तुम इसे वर्टिकल में कर लेना। अब इसमें देखो सबकी जीएसटी अलग अलग दी हुई है, ठीक है, और डिस्काउंट भी तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस कर लेंगे। पहले डिस्काउंट माइनस किया जाता है, उसके बाद जीएसटी लगाएंगे, उसके बाद जीएसटी। याद रखना, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, लेक्चर को 3-3 बार देखा करो। हमारे लेक्चर को कितने बार देखा करो, 3-3 बार देखा करो, ठीक है। ये टेबल वर्टिकली बना मेरा। सो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये कॉस्ट है, ये जीएसटी है, और इसमें डिस्काउंट नहीं है, 2 आइटम है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें देखो नीचे डिस्काउंट है, जीएसटी सब में 12% है, सब में 12% जीएसटी है, ठीक है। तो अब इसमें सब में 12% है, तो एक बार भी निकाल सकते, काम करते चेंज कर देते थोड़ा सा क्वेश्चन, किसी में 10 कर लेंगे, किसी में 20 कर लेंगे, ठीक है। सब में 12 ही तो एक बार में भी निकाल सकते थे, क्यों अलग अलग निकालना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग निकालना भी सीखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कभी भी जीएसटी मारने से पहले डिस्काउंट को ट्रीट करना ज़रूरी है, कभी भी जीएसटी मारने से पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट को हटा के सेलिंग प्राइस तो निकालो, सेलिंग प्राइस तो निकालो, ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस यहाँ निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी तो है नहीं, क्वांटिटी होता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर बाद में डिस्काउंट माइनस करते, अब तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वांटिटी भी था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के पहले टोटल निकाला, बाद में डिस्काउंट ट्रीट करके सेलिंग प्राइस निकाला। यहाँ पे सिंगल सिंगल पीस है, ऐसे सोचो, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ, डायरेक्ट टोटल दिया हुआ, ठीक है। तो अब कैप लगा दो, देखो तो यहाँ पे डिस्काउंट है कि 2100 में नहीं है, तो 2100 के 2100 पूरा लिख देंगे। 3500 में डिस्काउंट है क्या, नहीं है, ऐसे लिख दो। 2200 में डिस्काउंट है, हाँ सर 25% है, तो हमें 25% निकालना पड़ेगा माइनस करके, यानी कि कस्टमर कितना देगा, 100 में सिर्फ 75 देगा, क्योंकि 25% हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। यानी 2200 का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, 75% निकालना पड़ेगा, है ना। क्यों 75% निकालना पड़ रहा है, क्योंकि 25% क्या है, डिस्काउंट है। तो निकालो जरा 2200 का 75% कितना हो रहा है। इसी तरह 2850 का कितना निकालना पड़ेगा, 30 हटा, ये जीएसटी अभी ना छुओ भाई, अभी डिस्काउंट देखना है, ठीक है। 30 हटा तो बचा कितना, 70 बचेगा, 70/100, आई बात समझ में। इसी तरह 3450 क्या बचेगा, 60/100। तो यहाँ पे अमाउंट बताओ कैलकुलेट कितना आ रहा है। 1650 इसको हमें पे करना पड़ेगा ओनली 1650, 1995 पे करना पड़ेगा, 2070 पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट करके हमने निकाल लिया। अब इन अमाउंट पर हम जीएसटी निकालते जाएंगे, ठीक है, इन अमाउंट पर जीएसटी निकालते जाएंगे। तो यहाँ लिखो जीएसटी, सबके अलग अलग जीएसटी निकाल लेंगे। तो 2100 का 12% जीएसटी कितना हो गया, 2100 का 12% जीएसटी। यहाँ पे 12 डायरेक्ट लिखना है, 100 से माइनस करेंगे 12% जीएसटी, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है जीएसटी, कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं हो सकता कि इन सबको प्लस करके नहीं, सबका अलग अलग है, मैंने अलग अलग कर दिया है। अब इसको सब एक साथ प्लस नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने जीएसटी यहाँ पे बदल दिया है, मैंने यहाँ पे जीएसटी क्या कर दिया है, बदल दिया है। सबका अलग अलग, इसलिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना कि अलग अलग जीएसटी कैसे निकालते हैं। $252, तो इसका जीएसटी आ जाएगा 252। इसी तरह 3500 का 12% जीएसटी निकालो, कितना आ रहा है। इसी तरह 1650 का 10%, ठीक है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट। इसी तरह 1995 का 12%। इसी तरह 2070 का 20%, है ना, जीएसटी 20%। तो सबकी हमने जीएसटी यहाँ पे कर दी। ये 420 हो गया, इसका 165 होगा, इसका देखो 1995 का 12% कितना हो रहा है जीएसटी, 239.4 हो जाएगा इसका। इसका 20% जीएसटी कितना हो रहा है, 20 कितना है,
70 तो ये हो जाएगा 414। ठीक है, ये 411, ये तो हमने सबकी जीएसटी अलग अलग निकाल ली क्योंकि हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया था, जीएसटी सबको बदल दी थी। ये तो हो गई टोटल जीएसटी, ये लिख देना टोटल जीएसटी। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है, मतलब बिल का अमाउंट, जो सेलिंग प्राइस होता है वो टोटल बिलिंग अमाउंट होता है। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल बिल अमाउंट, टोटल मतलब ये मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। ये ऐड करोगे टोटल जीएसटी मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल बिलिंग अमाउंट मिल जाएगा। टोटल जीएसटी और टोटल सेलिंग प्राइस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। टोटल जीएसटी एंड टोटल सेलिंग प्राइस को ऐड कर दोगे, टोटल बिलिंग अमाउंट उतना तुम्हें पे करना पड़ेगा दुकानदार को, उतना पे करना पड़ेगा। भाई ये तो जीएसटी तो पे करना ही पड़ना है, ये तो अमाउंट है, तो तुमने सामान खरीदा है, इन सबको ऐड कर देना, इधर जीएसटी भी सबका ऐड कर देना, टोटल बिलिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, दो स्टेट बीच में तो एक ही एक जीएसटी जाएगी, इन जीएसटी को आधा आधा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंट्रा स्टेट होती तो इसका टोटल करते, ठीक है, टोटल के बाद दो आधा आधा जीएसटी कर देते। अगर एक स्टेट होता तो, यहाँ पे दो स्टेट की बात हो रही है तो जस्ट जीएसटी टोटल आ जाएगा, समझिए। तो टोटल बिलिंग अमाउंट समझे कैसे आएगा? टोटल बिलिंग अमाउंट, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, ये सारे सेलिंग प्राइस ऐड कर देना, टोटल सेलिंग प्राइस ऐड कर देना, प्लस टोटल जीएसटी भी ऐड कर देना, सारी जीएसटी ऐड कर, टोटल बिल बन जाएगा तुम्हारा, टोटल बिल बन जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? तो ये थी कहानी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छी समझ में आएंगे। थोड़ा सा दुकान में आप सामान वामान खरीदोगे तो समझ में आता जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूडिंग टैक्स इज 8850। ठीक है, कह रहे हैं इसमें टैक्स ऐड है, इसमें टैक्स ऐड है, रेट ऑफ जीएसटी 18%। अगर जीएसटी 18% है तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टीवी सेट एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, तो अब आएंगे क्वेश्चन घुमा फिरा के, अब क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। देखो कहानी चल रही थी, हाँ देखो कहानी हमारी चल रही थी, ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं परसेंटेज वाली कहानी है कि ये कह रहा है ना 88,500 का टीवी, इसमें टैक्स पहले से ही एडेड है। मतलब टीवी का प्राइस मान लो एक्स था, टीवी का प्राइस क्या मान लो एक्स था, इस एक्स में एक्स का 18% एडेड था, इज इक्वल टू 88,500 हो रहा था। आई बात समझ में? सुनो फिर से, हम लोग अगर किसी में टैक्स ऐड करते हैं, समझो 100 रुपये की कोई चीज़ हमने खरीदी, यहाँ ध्यान से देना, ध्यान देना है, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपये में 10% क्या है? टैक्स है, 10% टैक्स। हमें से कितने रुपये देना पड़ेगा बताओ? अच्छा 100 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 100 रुपये का 10% भी देना पड़ेगा। 100 रुपये देना है, 100 रुपये का सामान है, उस पर 10% ऐड है, टैक्स है, तो 100 रुपये प्लस 100 रुपये का 10%, 100 रुपये प्लस 100 रुपये का 10%, तो बस 100 रुपये प्लस 100 रुपये 10% 10 रुपये, 110 रुपये में देना पड़ेगा। यही वाली कहानी इस पर भी थी, सेम कहानी जो है यहाँ पर। देखो 100 रुपये मतलब एक्स नहीं पता हमें कितने रुपये है टीवी का, टीवी कितने रुपये का है विदाउट टैक्स, या हमें नहीं मालूम, प्लस इसी प्राइस का 18%, जैसे 100 रुपये प्लस इन ब्रैकेट 100 रुपये का 10%, तो एक्स प्लस एक्स का 18%, दोनों का ऐड करके कितना हो रहा है टोटल बिल? समझो ऐसे फ्रेम था मेरा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा 100 रुपये कोई चीज़ है, फिर प्लस कर दो 100 रुपये का 10%, क्या प्लस कर देंगे 100 रुपये का 10%, तो 100 रुपये प्लस 100 रुपये का 10% क्या कि 110 रुपये हुआ था? ऐसे ही हुआ था भाई, यही चीज़ है। एक्स हमें नहीं पता टीवी कितने का था वो पहले, प्लस उस टीवी की कॉस्टिंग का 18% भी ऐड करेंगे, तब जाके 88,500 आ रहा था। अब आई बस समझ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बस अब कहानी यहाँ से निकाल लो। अब इसी को तुम एक बेसिक मैथ के जैसा सॉल्व करो। तुम्हें एक्स निकालना है, तुम्हें पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है? एक्स ही तो नहीं मालूम है पूरे में, तुम्हें क्या नहीं मालूम है? एक्स नहीं मालूम है, मतलब प्राइस बिफोर टैक्स नहीं मालूम है, तो एक्स प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 88,500।
यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ तो 1 है, नहीं चल पाएगा। 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में क्या लगा है, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस प्लस या माइनस होता है, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया 100x प्लस 18x, 118x, है ना। ये सब तो बेसिक चीज़ें पता ही हैं आपको। फिर 100 रुपये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 118 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्या ये बेसिक मैथ मुझे सिखानी पड़ी क्लास 5th वाली कि 100 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 118 या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो बस निकल गया x की वैल्यू। कैलकुलेट कर लो, करो कैलकुलेट कितना आ रहा है, प्राइस मिल गया हमें बिफोर टैक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो x मतलब x क्या था हमारा, प्राइस बिफोर टैक्स, प्राइस बिफोर टैक्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, x प्लस फिर जो भी परसेंटेज है उसका, फिर इसको ठीक है। देखो ये आ गया 75,000। ओके, अब ये 75,000 क्या है, ये बिफोर टैक्स है, यानी टैक्स कितना लगाया होगा कि 88,500 हो गया प्राइस। 88,500 से 75,000 माइनस कर लो, मालूम पड़ जाए कितना टैक्स लगाया, है ना। ये तो एक इतना तो मेंटल मैथ कर सकते हो, उसमें क्या हर बार फॉर्मूला बताना। तो टोटल इनवाइस, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर, टोटल इनवाइस वैल्यू ऑफ टॉय कार इज दिस, ठीक है ना। इनवाइस वैल्यू है, इनवाइस वैल्यू बिल की वैल्यू सोल्ड इन द सेम सिटी। रेट ऑफ GST 28%, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है ना। देखो इनवाइस वैल्यू क्या दी है, 281.60, मतलब बिल में वही सेम है कि ये बिल बनने के बाद है। ये बिल जब बनता है उसमें टैक्स ऐड होता है, बिल जब बन जाता है टैक्स ऐड हो जाता है, कुल मिला के हमें वो टैक्स निकालना है। जिस तरह यहाँ पे 88,500 माइनस 75,000 किया था, टैक्स मालूम पड़ा, टैक्स इतना था। मतलब ये नहीं निकालना है कि टॉय जो है उसका प्राइस बताओ, बिफोर टैक्स नहीं बोला है, आपके बाद टैक्स निकालने के लिए बोला है कुल मिला के, ठीक है ना। ऐसे सोचो, कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल टू बिल। इनवाइस मतलब बिल, याद रखना, इनवाइस मतलब ये हेडर में लिख लिया अगर इम्पोर्टेंट मतलब या कुछ ऐसी चीज़ें। तो हम लोग ठीक है, तो कॉस्ट जो कॉस्ट है गुड्स का प्लस टैक्स इज इक्वल टू बिलिंग अमाउंट, ठीक है ना, ये याद रखना, टोटल बिल। हाँ, अब कॉस्ट कितनी, कॉस्ट दी है क्या, नहीं सर कॉस्ट नहीं, बिलिंग अमाउंट दिया हुआ है, तो जो दिया है वो लिखो। देखो इनवाइस अमाउंट दिया कि नहीं दिया, तो जो दिया है वो लिख दो, लिखा है 281 पॉइंट, जिसके नीचे जो दिया 281.60 बिलिंग अमाउंट दिया है, इनवाइस अमाउंट दिया होगा, इनवाइस दिया होगा, ठीक है, इसके नीचे ये लिख लिया। प्लस टैक्स, सर टैक्स कितना है, टैक्स सर 28% है, लेकिन 28% किसका होता है, कॉस्ट पर होता है टैक्स, तो कॉस्ट तो दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक्सलेट कर लेंगे, एक्स का 28%, ये हो गया टैक्स। एक्स मतलब वही कॉस्ट, एक्स वो नहीं दिया था ना तुम्हें, एक्स भी नहीं दिया, कॉस्टिंग नहीं दी थी, तुम्हें निकालने के, तुम्हें एक्चुअली में ये निकालना है, एक्स इंटू 28/100 निकालना है। एक्स तो मालूम पड़े कुल मिला के, समझ गए, फ्रेम करना, कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल टू बिलिंग अमाउंट। कॉस्ट मतलब एक्स प्लस टैक्स मतलब एक्स का 28% इज इक्वल टू बिलिंग अमाउंट, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गैप कर दी, इधर एक्स लेट कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन गैप कर दो, डायरेक्ट निकाल लो। अगर हो सकता है कॉस्ट में दिया हुआ 1,000 रुपये, तो 1,000 प्लस 1,000 रुपये का 28%, जो भी अमाउंट आ जाए बाद में, है ना, उससे क्या मतलब, वो तो और आसान हो जाएगा ना। इधर का अगर गायब कर दे तो तुम्हें एक्स लेट करना पड़ेगा। तो सेम कहानी है भाई, क्वेश्चन को मैं क्या दोहराऊंगा क्या दोबारा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स मतलब टैक्स निकल आएगा, नहीं कॉस्ट निकलेगी। टैक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर देना, या फिर जो भी एक्स आया उसका 28% नए तरीके से निकाल लो फिर से, नहीं तो 281.60 और जो भी एक्स आया है उन दोनों को माइनस कर देना, मालूम पड़ जाएगा बीच में टैक्स कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आई बात समझ में आ गई सर। तो बाद में यहाँ पे दो तुम्हें ये करना था, CGST SGST, जो भी 28% यानी जो भी आएगा टैक्स अमाउंट उसको आधा आधा कर देना आखिरी में आधा आधा कर देना, ठीक है। तो पहले वाली एक्सरसाइज की एग्जांपल तो ख़त्म हो गया। दूसरी वाली जो है वो GST ऑन वैल्यू एडिशन पर है, बाद में ITC यानी टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट पर है, ठीक है।